हेलो एवरीवन, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो जो है मैं एक नॉर्मल प्रिडिक्शन, एक जनरल प्रिडिक्शन के लिए बना रही हूँ कि आपका करियर, आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट आने वाले 15 डेज में कैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर की कि करियर जो है आपका नेक्स्ट 15 डेज में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर कैसा आपका करियर होगा। यस, उतार चढ़ाव जो मैं देख पा रही हूँ इसमें द हेरोफेंट का कार्ड आया है। मे बी हो सकता है स्किल्स में थोड़ा सा आपको स्किल्स पे थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़े, आपको एक राइट मेंटर की ज़रूरत पड़े, अपने लाइफ में एक अच्छा कोच आप लेके आ सकते हो, एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे कोच में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो। और जब आप ये काम करोगे तब आपको जो है वो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स जो है, डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है वो आपको मिलेंगी। सेकंड, जब मैंने पूछा कि अच्छा क्या क्या अगर ये चीज़ अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो क्या हमारी लाइफ में ग्रोथ होगी, तो यस डेफिनेटली ये ग्रोथ का ही कार्ड है। और इवन ये दिखा रहा है कि इवन हो सकता है आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिल सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हो, बट आपको एक्शन लेने की नीड है, जो कि दोनों ही कार्ड में कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपको एक्शन लेने की नीड है। आप हो सकता है कि इस टाइम पे अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा हो, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा अगर आप बाहर निकलोगे, आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज जो है वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। और उन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में अगर आप एक दो भी ग्रैब करते हो तो बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है। इवन करियर रिलेटेड ट्रैवल भी शो कर रहा है यहाँ पे कि आपके बिजनेस प्रोजेक्ट करियर से रिलेटेड आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे रिलेशनशिप की कि रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और किस तरीके का रिलेशनशिप नेक्स्ट 15 डेज में आपका रहेगा। ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल, विच शोज की थोड़ा सा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की कमी है, इमोशंस ज़्यादा आ रहे हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो रिलेशनशिप में होती है वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी इवन आप फेस कर रहे हो कि आपका पार्टनर जो है वो मे बी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहा है, इमोशनली वो ड्रेन्ड फील कर रहा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप एक कम्युनिकेशन गैप तो आ ही रहा है साथ में, बट वो एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो जब मैंने पूछा कि किस तरीके से कैसे बेटर किया जा सकता है रिलेशनशिप को, तो आया कि कहीं ना कहीं इमोशंस का ही कार्ड आ गया कि आपको अपने पार्टनर को इमोशनली केटर करने की ज़रूरत है, उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है कि वो रियलिटी में वो क्या चाहते हैं। मे बी आपका पार्टनर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और शायद आप समझ भी नहीं पा रहे हो, बट थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो और जैसे कहते हैं ना कम्युनिकेट करो, रियलिटी में जानने की कोशिश करो कि वो आपका पार्टनर चाहता क्या है। जैसे ही आप उसके इमोशंस को समझना स्टार्ट करोगे, आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन वाला एक रिलेशनशिप आप बिल्ड करोगे। अभी तो आपके रिलेशनशिप में ऐसे दिख रहा है कि इवन अगर कोई और कुछ भी आके थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में बोल देगा तो आपका रिलेशनशिप तितर बितर हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मतलब किसी और की वजह से भी शायद हो सकता है लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी, अपने पार्टनर को समझने की आप कोशिश करो कि वो रियलिटी में क्या चाहता है, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करो, उसके इमोशंस को केटर करो। ठीक है, और तभी जो है वो रिलेशनशिप बेटर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा, ओवरऑल आपके 15 डेज जो है वो कैसे रहेंगे एक जर्नल रीडिंग के थ्रू। वही कंफर्ट जोन, ठीक है, माइंड और इमोशंस में थोड़ा सा वो दिखाई दे रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि अच्छा ठीक है इमोशनली डिसीजन लिया जाए या मेंटली बहुत स्ट्रांग होके दिमाग से काम लेके लिया जाए। मे बी आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप सही से एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अपने माइंड और अपने इमोशंस को बैलेंस करो। और वो कैसे करोगे? सिंपल, आप ओम चैंटिंग भी अगर आप करते हो तो आपका माइंड और आपका इमोशंस, आपकी सोल जो है वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है। 7 चक्रा
हीलिंग जो है वो आप कर सकते हो, या फिर 7 चक्रा के जो बीज मंत्रास होते हैं वो आप रेगुलरली चैंट कर सकते हो। जिसमें सबसे ज़्यादा आई थिंक काम करने की ज़रूरत जो मुझे लग रही है, जो भी अभी स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने रीडिंग की है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है रूट चक्रा पे काम करने की, क्योंकि रूट चक्रा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, रिलीज करता है आपकी लाइफ से फियर्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फियर भी दिख रहे हैं एक्शन टेकिंग वाले, कि आपके दिमाग में बहुत सारा एक क्योटिक चीज़ें चल रही हैं कि अच्छा ओवर थिंकिंग भी चल रही है कि करें नहीं करें, बेनिफिट होगा नहीं होगा, 100 चीज़ें आपके दिमाग में अभी चल रही हैं। बट जैसे ही आप अपने रूट चक्रा को हील करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और एक डिसीजन मेकिंग पावर देता है, और आपके फियर्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो प्लीज अपने रूट चक्रा पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। रूट चक्रा का जो बीज मंत्र है वो लम है, ठीक है। आप सिंपल लम चैंट कर सकते हो, जैसे 5 मिनट अगर लम चैंट किया तो 2-2 मिनट बाकी चक्रा के बीज मंत्रास को आप चैंट कर सकते हो। तो ये जो है एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको क्या करना है, और बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, मतलब थोड़ा सा पेशेंटली डिसीजन लो। बहुत ज़्यादा जस्ट बिकॉज कहीं से प्रेशर आ रहा है, कुछ आ रहा है, नहीं, थोड़ा सा स्टेबल सिक्योर होके टाइम लेके, ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।